बदायूं में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बदायूं के नगर पंचायत उसहत में सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाता तक पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से लगे हैं। वहीं भाजपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी गौरव कुमार ने मैदान में अपनी मजबूत दावेदारी करते हुए जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गौरव कुमार गुप्ता से बात की हमारे सहयोगी विजय ने। आज हमारे पास है, पहले कभी उम्मीद नहीं करते थे घर कभी हमें बनवा पाएगा, क्योंकि मेरी बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। अब मुझे बना वो मकान मिला है, जो लैट्रिन के लिए हम बाहर जाते थे वो सुविधा हमें घर पे मिली है। जो हम चूल्हे की लकड़ी हारों में जाते थे, कंडे के लिए थोपते थे, खरीदते थे, वो सब चीज़ें हम अब गैस से उपलब्ध है, धुएं से बचे हुए हैं। और जो कन्या समृद्धि खाते जो खुले हैं, मैंने अपने बेटे को खुद करवाया मोदी जी के राज में। अच्छा, क्या लगता है जब यहाँ के चेयरमैन चुन के आएंगे तो उनसे और उम्मीदें क्या हैं आपको? ये सर चेयरमैन रहे हैं, इनसे बहुत लाभ है, आने वाले समय पे ये रहेंगे और भी लाभ होगा। नहीं, उम्मीदें क्या हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं, और क्या नगर में विकास हो, स्वच्छता हो, आप क्या क्या चीज़ और नया चाहते हैं? उन्होंने तो अभी तक जो भी कुछ किया है अच्छा किया है, आने वाले समय पे अपनी तरफ से सोचेंगे, हमारी तरफ सोचेंगे तो अच्छा ही करेंगे। तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर के तमाम प्रत्याशी तैयारियों में है। आज मैं बदायूं जनपद की उसहत नगर पंचायत से, हमारे साथ यहाँ भाजपा से जो प्रत्याशी हैं गौरव कुमार को भाजपा ने जो है भरोसा जताया है और उनको प्रत्याशी मैदान में उतारा है। ये भी अपनी पूरी दमखम से जो है उसहत नगर पंचायत में डटे हुए हैं। तो जानेंगे कि किस तरह के वादे और मुद्दे इरादे लेकर के आप नगर में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, चूक 10 साल हमारे कार्यकाल को हो गए। इस उसहत में जितनी मूलभूत समस्याएं थी उनका अभाव था, जिसको हमने आके यहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते थे, जिनको हमने पब्लिक को ये आदत डाला डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रक्रिया, या तो दातागंज में या दातागंज के बाद उसहत में। अब आपको यहाँ कहीं कूड़ा सड़कों पे आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ इस समय चूक देख रहे हैं, हमने लोगों की आदत डाली सूखा गीला किसी भी निकाय में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सूखे गीले का पालन होता है। लोग अलग अलग अपने कूड़े को सेग्रीगेट करते हैं। लाइट व्यवस्था अन्य निकायों से हमारे यहाँ बेहतर है। जिस तरह से देखिए, जिस आप मैदान में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो मुख्यतः जनता की समस्याएं किस तरह की हैं, किस तरह की समस्याओं को दूर करने का आप प्रयास कर रहे हैं? और आने वाले समय में जब अध्यक्ष पद पर आप आएंगे तो बची समस्याएं वो कौन कौन सी होंगी जिनको आप प्रथम वरीयता देंगे? नगर पंचायत की समस्याएं, जो जिन वार्डों में अभी भी पानी की सप्लाई नहीं है, हम वहाँ पानी की सप्लाई सुचारू करेंगे। दूसरा वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक की व्यवस्था करनी है। नगर चूँकि काफ़ी बड़ा हो चुका है। बाकी जिस तरह से अगर नगर पंचायत उसहत की बात की जाए तो उसहत में तमाम 10 वर्ष से आप लगातार यहाँ पे प्रत्याशी हैं और चौथी बार आप मैदान में फिर से प्रत्याशी हैं। तो क्या लगता है कि इन 4 लगातार 3 सत्र हो गए, तो उनमें कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर किया है आपने? मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ की सबसे मूलभूत समस्या थी सफाई, पथ प्रकाश व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं नगर पंचायत में ध्वस्त थी। कोई भी सिस्टम नगर पंचायत की तरह था ही नहीं। नगर पंचायत की सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने का काम इन 10 वर्षों में किया है। चूँकि हमारा कोई सिस्टम ही नहीं था नगर पंचायत में, हमने उसको अब आपको यहाँ जिस वार्ड में आप खड़े हैं, हर पूरे सारे नगर के जितने भी वार्ड हैं लगभग सब में सप्लाई चालू है पानी की, पथ प्रकाश व्यवस्था है। बाकी लोगों की जो समस्याएं व्यक्तिगत हैं, जैसे कि आजकल हमारी चूँकि सरकार भाजपा की है, लोगों को आवास, यहाँ 1062 लगभग 1100 लोगों को आवास मिल चुका है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ की जो समस्या, जैसे मान लीजिए आप भाजपा ने, शीर्ष नेतृत्व ने आप पर भरोसा किया है, तो जनता आपको किस मुद्दे को लेकर के भरोसा करेगी? जनता का विश्वास सबसे ज़्यादा इस बात का है कि किसी भी समय मैं जनता के लिए हर समय उपलब्ध हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ इससे निवर्तमान चेयरमैन सैनरा वैस भी रही हैं और बदायूं जनपद में शायद उसहत नगर पंचायत जो है प्रथम नगर पंचायत भी रही है, और महिला चेयरमैन होने के नाते इस नगर में जो अब तक विकास के हुए, तो किस तरह के विकास हुए? अब आपके पति को भाजपा ने भरोसा जताया है और चेयरमैन अध्यक्ष पद के लिए जो है प्रत्याशी बनाया है, तो क्या कहेंगे इन 5 वर्षों में क्या कैसे के विकास? इन 5 वर्षों में हम सब के काम वो मील का पत्थर साबित हुए हैं, जो कि हमारा क्षेत्र एक पुराना पिछड़ा, अति पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था, कटरी का क्षेत्र कहलाने वाला आज नगर उसहत न पूरे जनपद में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी एक
उत्कृष्ट पहचान बनाए हुए है। मैंने और मेरे पति के पास जब भी हमारे पास काम का जनता ने विश्वास जताया, उन्होंने इस बंजर भूमि पे एक मजबूत नींव रखने का काम किया और उस नींव पर मैंने उस पर एक मजबूत शिला रखने का काम किया। हमारे यहाँ निकाय से लोगों को, हमारी जनता को क्या उम्मीदें होती हैं? सड़क, पानी, पथ प्रकाश, यही होता है ना। उसमें हम 100% खरे उतरे हैं। कभी शाम को नगर उसैद विज़िट करिए, आपको पता चलेगा जगमगाता उसैद आपको हर एग्ज़िट एंट्री पे मिलेगा। लोग आते हैं, लोगों को लगता है कोई विशेष आयोजन है, लेकिन वह नहीं, वह हमारे यहाँ प्रतिदिन की ऐसी व्यवस्था रहती है। अच्छा, क्या लगता है कि इन निवर्तमान आप चेयरमैन हैं, इन 5 वर्षों में ऐसे बहुत सारे विकास आपने किए होंगे, बहुत सारे विकास रह भी गए होंगे, तो प्रथम वरीयता कौन से विकास को रहेगी जीतने के बाद? जीतने के बाद मेरी प्रथम वरीयता रहेगी कि मैं अपने नगर को एक डिग्री कॉलेज का उपहार दे सकूं, जो कि मुझे पता है कि निकाय के पूर्ण रूप से ये प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस हमारा जो सरकार है, भाजपा है, वो हमें सहयोग करेगी। हमारे योगी जी नगर उसैद को एक डिग्री कॉलेज देने का कार्य करेंगे। साथ ही जैसी हमारी सफाई व्यवस्था चल रही है, त्रिस्तरीय सफाई व्यवस्था जो पूरे जनपद में अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है, ये सफाई व्यवस्था लगातार ऐसी ही चलेगी और जागरूकता हमारे दिन प्रतिदिन लोगों में और ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करेंगे। शिक्षा स्तर को बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम जो है स्वास्थ्य से संबंधित मेरी वरीयता रहेगी कि अब वो सुविधाएं भी उसैद को मुहैया हों। देखिए, कुछ जनता की यहाँ की जो समस्या हैं, जिनको लेकर के जनता में रोष है, जैसे सड़क, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के, तो प्रथम वरीयता किस चीज़ को होगी आपको अध्यक्ष चुनने के बाद? प्रथम वरीयता मेरी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर रहेगी। सड़कें हमारी बहुत अच्छी हैं, कहीं कोई कमी नहीं है जो निकाय के अंडर आती हैं। रही बात पीडब्ल्यूडी की, तो मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सरकार से कि वो हमारी पीडब्ल्यूडी वाला रोड भी हमें बहुत सुंदर बना करके जल्द ही हमारी जनता को समर्पित करेगी।